नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ का। जैसे कि मैं बता दूं, मेरे सामने ये लास्ट ईयर का पेपर है मैथ का, केवीएस का। तो इसमें जो आपका एडवांस मैथ में से एक चैप्टर आता है आपका क्यूब और क्यूबॉइड का, उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले। ये जब सबसे पहले तो आप यही क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी आपको घनाभ वाला देखने को मिला। फिर आप घन वाला भी देख सकते हो, ये भी आपको देखने को मिला। तो इस प्रकार से आपको घन और घनाभ वाले में से, क्यूब और क्यूबॉइड वाले में से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि 3 क्वेश्चन 20 में से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक क्यूब और क्यूबॉइड का ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? आयतन। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ये होता है ए का क्यूब। क्या होता है? ए का क्यूब। ए क्या है? ए साइड है, जो भी घन की साइड दी हुई है ये उसकी साइड है। मैं आगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आपके सारे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस अब जो बोल रहा हूँ एक बार उसको ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो ए क्या है लिख भी देता हूँ मैं। ए जो साइड है ये है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि साइड का क्यूब क्या रहेगा? क्यूब का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। दूसरा देखो, टी एस ए। टी एस ए क्या है? टोटल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया और हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है? 6a²। ए क्या है फिर? साइड, मतलब कि 6s² भी बोल सकते हैं या फिर a² भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है नंबर 3 पर डायगोनल। डायगोनल तो आप सभी को पता होगा क्या होता है? विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या है? √3 इंटू साइड। √3 इंटू साइड, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ √3 इंटू ए, ठीक है। नंबर 4 पर आता है LSA। LSA क्या होता है? कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। बस आपको ये सिंपल से 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर देखो मैंने क्या बताया कि जो क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होता है? साइड जो दे रखी है उसका आप क्यूब कर दो, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और 6a² जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। डायगोनल क्या होता है? √3 इंटू साइड होता है। LSA क्या होता है? जिसको हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब कि जो क्षेत्रफल है 4 दीवारों का, वह बताओ क्या रहेगा। तो 4 दीवारों का मतलब 4, क्षेत्रफल का मतलब जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 4 दीवारें हैं तो 2 तो सेम रहेंगी, 2 सेम रहेंगी, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? आमने सामने वाली तो सेम रहेगी, साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बस ये सिंपल से 4 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने, ठीक है। अब क्यूबॉइड के फॉर्मूले बताता हूँ मैं क्यूबॉइड के आपको। देखो, सबसे पहला वही वॉल्यूम, जिसको हम आयतन बोलते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? कि लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये क्या होता है? क्यूबॉइड का आयतन होता है। दूसरे नंबर पर आता है TSA। TSA का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि जो संपूर्ण पृष्ठ है उसके पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो बताओ क्या रहेगा। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा 2LB + BH + HL, ठीक है। क्या कर दिया? 2 इंटू LB, BH और HL, ठीक है। तो ये इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है ना उसका क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। नंबर 3 पर आता है डायगोनल।
डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। ये रहेगा रूट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इनका रूट हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर 4 पर आता है LSA, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, 2L + B × H। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब आता है एक फॉर्मूला, कौन सा, कि जो आसन फलक है ना उनका वॉल्यूम बताओ क्या रहेगा। आसन फलकों का वॉल्यूम बताओ, जिसको हम आयतन बोलते हैं। देखो, इनको मैं करवा के तो आपको दिखा भी दूं, ये कैसे निकले, ये कैसे निकले, ये कैसे निकले। ठीक है, या आगे करवा के बता देंगे। अभी के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद कर लें। ठीक है, तो आसन फलकों का आयतन कैसे निकलेगा, देखो देखते हैं। देखो, जो आसन फलक है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने मान लिया ABC, क्योंकि क्यूबॉइड है, तीनों साइड होंगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेंथ ब्रेथ किसके बराबर है, A के, ब्रेथ इंटू हाइट किसके बराबर है, B के, और हाइट इंटू लेंथ किसके बराबर है, C के। क्योंकि ये मैंने मान रखी थी, तो तीनों किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। तो नीचे देखो, अब हर वर्ड कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का स्क्वायर। क्योंकि 2 बार आया है तो लिख लिया मैंने, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो। ठीक है, और इस साइड क्या आया, ABC आया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो, किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम, और क्या है, वॉल्यूम का क्या है, ये स्क्वायर किसके बराबर है, ABC के बराबर है। अब वॉल्यूम का स्क्वायर मैं हटाऊंगा तो क्या, उस तरफ क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, तो ABC हो जाएगा। तो जो आसन के फलक हैं उनका क्षेत्रफल, उसका आयतन क्या रहेगा, रूट ABC रहेगा। क्या रहेगा, रूट ABC रहेगा। तो इसलिए आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो रूट ABC। ठीक है, अब सम करवाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें इन फॉर्मूलों का, और एक बार नज़र मार लें। ठीक है, चलो अब सम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सम क्या कहता है, पहला सम कहता है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एक क्यूबॉइड की, मतलब कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, उसने दी 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर, ब्रेथ दी उसने 6 मीटर, और हाइट दी उसने मेरे को 5 मीटर। ठीक है, समझ गए। एक घनाभ की उसने लंबाई 8 दी, चौड़ाई 6 दी और ऊंचाई 5 दी, और पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, और जो मैक्सिमम डायगोनल है वो भी बताओ। उसने सारी चीज़ पूछ ली इसमें, कि वॉल्यूम बताओ मतलब कि आयतन बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, और डायगोनल बताओ मैक्सिमम, तो मतलब कि विकर्ण बताओ। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके दिमाग में क्लिक करेगा, जिसका ये फॉर्मूले याद है जो मैंने बताए हैं। तो घनाभ का क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कि इन तीनों की मैं आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरा आयतन निकल के आ जाएगा। तो क्या है मेरी तीनों साइड, 8 इंटू 6 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 240 मीटर
क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आ गया इसमें, 240 मीटर क्यूब आ गया। अब आगे बात करता है टीएसए, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आप किसी के दिमाग में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद है तो आपके दिमाग में 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। कैसे कि मेरे को पता है 2LB प्लस BH प्लस HL किसका फॉर्मूला होता है, जो घनाभ है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है टीएसए का फॉर्मूला होता है। तो 2L और B कितना, 8 छिक 48 में गुना कर देता हूँ डायरेक्ट, प्लस B इंटू एच मतलब कितना, 5 छिक 30 प्लस HL 5 अठे 40। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ गया मेरा, 2 इंटू 118 को मैं कितना आ जाएगा मेरा 236 मीटर जो स्क्वायर है, ये मेरा टीएसए आ जाएगा, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सिंपल सा है, देखो अगर मेरे को फॉर्मूले याद हैं तो कितनी जल्दी सब निकल रहे हैं ना। तो आगे देखो डायगोनल का भी, अगर आपको क्यूबॉइड का घनाभ का डायगोनल का फॉर्मूला याद है तो आप 1 मिनट में कर दोगे। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि रूट लेंथ का स्क्वायर ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब मेरे को लेंथ दे रखी है, उसने क्या दे रखी है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 36 प्लस 25। तो ये कितना हो गया मेरा, आप सभी को पता है 5√5 जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5√5। तो देखो अगर मेरे को फॉर्मूले याद थे तो 1 मिनट में याद हो गए, 1 मिनट में सम निकाल दिए, कुछ भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, इसी प्रकार अपने सम का थोड़ा लेवल हम अप करते हैं, बढ़ाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम आगे सम को निकाल पाते हैं। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम है कि जो रेशो दिया हुआ है क्यूबॉइड का, देखो रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि रेशो दे रखा है मेरे को क्यूबॉइड के घनाभ का। क्या रेशो दे रखा है, 5:4:3:। ठीक है, एक तो मेरे को रेशो दे दिया और फिर उसने मेरे को टोटल सरफेस एरिया दे दिया। अब की बार उसने खुद मेरे को जो टीएसए है, मतलब कि जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये भी दे दिया। मेरे को कितना दिया, 9400 मीटर स्क्वायर जो है मेरे को टोटल सरफेस का एरिया दे दिया। तो पूछ क्या रहा है ये देखो, उसने पूछा कि वॉल्यूम बताओ क्या रहेगा। किसका वॉल्यूम बताओ, क्यूबॉइड का बताओ। देखो एक तो उसने मेरे को क्यूबॉइड का रेशो दिया, एक मेरे को टीएसए दिया और उसने पूछ क्या लिया, मेरे को वॉल्यूम पूछ ली। ठीक है, पिछली बार हमने टीएसए खुद निकाला था, अब की बार उसने खुद दे रखा है। तो देखो सिंपल है, मैं लिख सकता हूँ रेशो दे रखा है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ का रेशो मैं 5 की जगह क्या मान लेता हूँ, 5R। R का मतलब क्या, 5 रेशो। ब्रेथ की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, 4R। R का मतलब क्या, रेशो। और हाइट की जगह क्या मान लेता हूँ, 3R। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक मैं इनको मान लेता हूँ, मान लिया। अब देखो उसने टीएसए मेरे को कितना दिया, 9400 मीटर। अगर आपको टीएसए का फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, आप 1 मिनट में बोलोगे कि सर जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है कि 2LB प्लस BH प्लस HL। ये किसके बराबर है, 9400 के बराबर है। इसको कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा, 4700 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, कितना आ जाएगा, 4700 आ जाएगा। ठीक है, क्या है ये मेरा 940 है, सॉरी 9400 की जगह क्या है 940, तो ये कितना आ गया मेरा 470 आ गया। ठीक है,
तो अब मेरे को एल बी की भी पता है, एल बी कितना है मेरे पास 5 और 4, तो 5 चौके 20 प्लस बी एल 4 तिये 12 प्लस एच एल 5 तिये 15, ठीक है। और ये कितने के बराबर है 470 के बराबर है। और ये सभी क्या थे, रेशो थे, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये कितने बन गए मेरा जोड़ 47 आर का स्क्वायर इक्वल कितने के बराबर है 470 के बराबर है। इसको कट करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा, ठीक है। 94 से था ये, 9400 में से मैंने 2 कट किया, कितना आया 4700 आया। 4700 को मैंने 47 से कट किया तो कितना आ गया मेरा 100 आ गया। 100 क्या आया आर स्क्वायर बराबर है मेरा 100 और आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 आ गई। फिर देखो ये क्या था, उसने टी एस से मेरे को 9400 दिया, ठीक है। टी एस से का मेरे को फॉर्मूला पता था 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये कितना है 9400 के बराबर। LB की मेरे को पता ही है 5R 5 चौके 20 4 तिये 12 और HL 5 तिये 15, ये मैंने यहाँ पर रख लिया। और ये किसके बराबर है आर स्क्वायर के बराबर है। आर स्क्वायर क्यों किया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ गया 4700। अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा 20 12 15, ये कितना आया 47। 47 क्या आया आर स्क्वायर, आर क्या है रेशो, तो ये कितना आ गया 100। आर स्क्वायर किसके बराबर है 100 के बराबर है। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरफ जाके रूट हो जाएगा। देखो आर इक्वल क्या हो जाएगा रूट, और 100 किसका रूट होता है 10 का रूट होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। तो अब मेरे पास रेशो निकल गया, तो मेरे पास जो ये चीज़ है इसमें रेशो की मैं टेक सकता हूँ। रेशो की जगह कितना है रेशो मेरा 10, तो ये कितना निकल के आया 50 40 और 30। अब उसने पूछा क्या है वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। तो लेंथ मेरी कितनी है 50 और हाइट की ब्रेथ कितनी है 40 और हाइट कितनी आई है मेरी 30, तो ये कितना हो जाएगा जो 60,000 मीटर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सम को हल कर सकते हैं अगर फॉर्मूला पता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, टी एस से 9400 दे रखा था, इसका फॉर्मूला देखा और इसमें जो भी इक्वेशन थी पुट कर दी। पुट करने के बाद मेरा सम बस आगे तो भाई कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना है, ठीक है। फिर मेरे पास रेशो की जो वैल्यू है वह निकल के आ गई। रेशो की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पुट करने के बाद मेरी लेंथ 50 आ गई, ब्रेथ 40 आ गई, हाइट 30 आ गई। फिर उसने पूछा क्या था वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा जो 60,000 है, यह मेरा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सम को भी कर सकते हैं अगर इस प्रकार का आपके सामने कोई सम आता है तो। देखो एक सम घनाभ के तो हमने कर लिए, कुछ सम अब घन के करते हैं। देखो पहले सिंपल ही उठाते हैं। पहला सम क्या लेता हूं मैं कि एक ठोस घन है और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई बोला उसने 8 सेंटीमीटर है। तो जो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या TSC, और जो आयतन है, आयतन का मतलब क्या है वॉल्यूम, ये बताओ क्या होगा। ठीक है तो बता देंगे भाई। तो जो ये प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या जो A है, A का मतलब क्या साइड, ये कितनी है मेरी 8 है। जो A है और A का मतलब क्या है साइड, ये कितनी है मेरी 8 है। क्लियर। तो अब मेरे पास फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब में कि भाई A का क्यूब,
तो a का क्यूब मतलब क्या, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 जो सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 512 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। और टीएसए का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको क्यूब का टीएसए का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है तो आप कर दोगे। क्या बताया था मैंने कि 6a का स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर कितना है, ए कितना मेरे पास 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूले पता ना तो हमने 1 मिनट में कर दिया। देखो साइड तो मेरे को पता ही है, कितनी है साइड मेरी 8। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि जो ए का क्यूब है ना, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एक कितनी है मेरी 8 है, इसका क्यूब कर दो तो वॉल्यूम निकल आएगी। टोटल सरफेस एरिया क्या है मेरा, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या कर दो, 6 और a स्क्वायर की जगह ये 8 ही है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया भी निकल आएगा। मतलब कि जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं वो भी निकल आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक घन का एक अच्छा सवाल करते हैं। अब तक तो बिल्कुल बेसिक था, ये तो सभी कर लेंगे और सभी को क्यूब के तो फॉर्मूले भी पता होंगे। चलो एक अच्छा सवाल करते हैं। अच्छा सवाल क्या है, मान लो मैं ये बोल दूं कि क्या, कि एक जो घन की प्रत्येक भुजा है उसकी कुछ भी लंबाई है, मान लो a लंबाई है। एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, a सेंटीमीटर है। और ऐसे ही 4 घनों को जोड़ दिया जाता है और एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बोल रहा है कि भाई एक मेरे पास ना घन है और इसकी जो प्रत्येक भुजा है ना उसकी लंबाई क्या है, a सेंटीमीटर है। और ये बोल रहा है कि जो घन ये है ना a सेंटीमीटर वाला, इसकी भुजा की जो प्रत्येक लंबाई है, ऐसे ही घन को क्या किया जाता है, ऐसे 4 घन हैं, इन 4 घनों को जोड़ दिया जाता है। ये 4 घन है, देखो मान लो मेरे पास क्या कर रहा है ये, कि 4 घनों को जोड़ दिया जाता है। भाई 1 घन हो गया, 2 घन हो गया, 3 घन हो गया, 4 घन हो गया, 1 2 3 4। ये बोल रहा है इन सभी को जोड़ दिया जाता है और एक क्यूबॉइड मतलब कि एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, एक क्यूबॉइड, एक घनाभ बनाया जाता है। देखो उसने प्रत्येक भुजा की लंबाई बताई थी, इसकी भी a, इसकी भी a, इसकी भी a, इसकी भी a, इसकी भी a। मतलब कि जो सभी भुजाएं है ना उसकी कितनी है लंबाई, a सेंटीमीटर है। मैंने कितनी मान ली थी, a सेंटीमीटर मान ली थी। देखो अगर इस तरीके का सम देता है तो इसमें आपसे पूछ भी सकता है कि टोटल सरफेस एरिया बताएं या फिर वही वॉल्यूम बताएं या और कुछ बताएं, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये इस तरीके से सवाल को कैसे हैंडल करना है देखो। और तो बात सेम रहेगी, बस अलग क्या रहेगा वो चीज़ देखनी है आपने। देखो टोटल लेंथ कितनी आ गई मेरी, देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी क्या है, लेंथ है। टोटल लेंथ कितनी आ गई, 1 2 3 4, कितनी आ गई 4। मतलब कि 4a जो है ये मेरी क्या आ गई, टोटल लेंथ आ गई। कुल लंबाई जो है ये मेरी 4a आई। क्यों, 1 2 3 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरी टोटल लेंथ है वो कितनी आई है, 4a आई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, जो ब्रेथ है ना चौड़ाई, चौड़ाई सेम रहेगी। चौड़ाई तो भाई सेम रहेगी क्योंकि सभी में चौड़ाई कितनी मानी है मैंने, a सेंटीमीटर मानी है। और ऊंचाई भी सेम रहेगी क्योंकि ऊंचाई मैंने कितनी मानी है, वो भी सेम मानी है, a सेंटीमीटर मानी है। तो देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ या तो ये लिख लो, लेंथ क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। ठीक है, ब्रेथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। और हाइट क्या रहेगी, हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस पर एक सम करके दिखाता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो सम क्या है कि ये एक घन है, एक घन है और उसकी प्रत्येक भुजा और उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है, भुजा की लंबाई है वह कितनी है,
5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और ऐसे 3 घनों को जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐसे 3 घनों को जोड़ दिया जाता है। कैसे 3 घन? जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा की, ठीक है। और क्या कर दिया जाता है? और एक घनाभ बना दिया जाता है, मतलब कि क्यूबॉइड बना दिया जाता है, और एक घनाभ बना दिया जाता है, ठीक है। एक घनाभ बना दिया जाता है। इस प्रकार से जो घनाभ बनना है ना, उस घनाभ का मैंने क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बताओ क्या होगा, ठीक है। घनाभ का पूछा उसने। तो देखो, अब मेरे पास एक घन है, उसकी कितनी बोले उसने? 3 घन जोड़ दिए, और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी बोली उसने? 5, 5 और 5 सेम। अगर मैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू निकाल लूं तो जो मेरे पास है वह निकल के आ जाएगा। कुछ भी पूछ ले फिर तो मेरे पास फॉर्मूले में पुट करना है और मैं निकाल दूंगा। अब देखो, मेरी टोटल जो लेंथ होगी वह कितनी होगी? देखो 5, 10, 15, तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरी? 15 होगी। और मैंने बोल भी रखा है कि लेंथ इंक्रीज होगी, ब्रेथ हाइट बाकी सेम रहेंगे। तो लेंथ मेरी कितनी हो गई? देखो यहाँ से यहाँ तक 5, 10, 15 कितनी होगी टोटल लेंथ मेरी? 15 हो गई, लिख सकता हूँ। ब्रेथ सेम रहेगी, कितनी? 5। और हाइट भी सेम रहेगी, कितनी? 5। अब मेरे पास लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है और ऊंचाई भी पता है। अब कुछ पूछ ले मेरे से, मैं सभी निकाल दूंगा। उसने पूछा क्या? टोटल सरफेस एरिया पूछा। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसका? घनाभ का। क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपने फॉर्मूला पता है तो आप 1 मिनट में कहोगे 2LB प्लस BH प्लस HL, जो है सर ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 2L क्या है? लेंथ 15 इंटू ब्रेथ कितनी है? 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस हाइट कितनी है? 5 और लेंथ कितनी है? 15। ये मेरा निकल के आ जाएगा। तो ये कितना बना? देखो 75 प्लस 25 प्लस 75, तो ये कितना बन गया? 2 इंटू 175 और 350 जो सेंटीमीटर क्यूब है, ये मेरा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सवाल दिया गया है कि इतने घनों को जोड़ दिया जाता है, तो मैं इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बस सेम, बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो लेंथ है ना, लेंथ देखो कितनी है, बाकी चीज़ें तो सेम रहनी है, ब्रेथ भी सेम रहनी है, हाइट भी सेम रहनी है, और उठा के फॉर्मूले में पुट कर देना। देखो कुछ नहीं किया, अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता था तो मैंने क्या कर दिया? उठाकर इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। कर लोगे या फिर एक सम और करवाऊं? चलो एक सम और करवा देते हैं अब तो, नहीं तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। चलो एक सम और देख लो। मान लो एक घनाभ है, और क्या है? घनाभ है, और जो इसकी ऊंचाई है ना, हाइट है, यह कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। घनाभ एक घनाभ है, और घनाभ की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 6 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई का 1.5 गुना है। आगे उसने क्या दिया? इसकी लंबाई क्या है? जो चौड़ाई है ना, कितनी है? चौड़ाई का 1.5 गुना है, ठीक है। सिंपल। अब मेरे को चौड़ाई नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर चौड़ाई का भी, लंबाई, चौड़ाई का नहीं पता, तो चौड़ाई कितने है? 1.5 गुना है लंबाई का, समझ गए। अब आगे क्या बोला उसने? और इसका आयतन जो है, आयतन का मतलब, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया मेरे को? 900 दिया, ठीक है। तो उसने पूछा क्या भाई? सभी चीज तो दे दी, पूछा क्या उसने मेरे को? एक ही चीज रह गई उसके पास पूछने के लिए,
कि टीएस से बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ, किसका, घनाभ का बताओ। ठीक है, समझ गए। अब हाइट तो मेरे को पता है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, समझ गए। और वॉल्यूम उसने मेरे को दे रखा है, वॉल्यूम क्या दिया उसने, 900। अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, किस में, घनाभ में, क्यूबॉइड में होता है ये फॉर्मूला। तो वॉल्यूम उसने मेरे को दिया, कितना दिया, 900 दिया। ठीक है, हाइट उसने कितनी दी मेरे को, 6 दी। ठीक है, देखो हाइट भी मेरे को पता है, पर उसने एक चीज़ दी कि जो लंबाई है ना, ये चौड़ाई का जो लेंथ है, ये क्या है, ये चौड़ाई का क्या है, 1.5 गुना है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक तो बी है ब्रेथ, और इसके 1.5 गुना हो गया। मान लो मैंने एक चीज़ तो मान ली भाई, एक है, और एक मान ली 1.5 गुना। ठीक है, मैंने मान लिया तो मान सकता हूँ। तो बी है, और बी की 1.5 गुना कितना हो जाएगी, 1.5 बी हो जाएगी। क्लियर, ये मैंने मान लिया, मान सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, समझ गए। अब देखो, अब बात आती है, अगर मैं दशमलव को यहाँ से हटाऊँ तो अपोन में 10 चला जाएगा, और 10 जाएगा इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 9000 इक्वल, लिख सकता हूँ ना, 6 इंटू 15b इंटू बी, लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने दशमलव का चक्कर ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब b और b क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। b और b क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। या फिर ये कर लो, इसको कट कर लो भाई साहब, कट किया, कितना आ गया, सॉरी 15 छिके 90, 600, और 6 से इसको कट करोगे कितना आ गया, 100 आ गया। और तो क्या बच गया मेरा, b बच गया। b स्क्वायर किसने के बराबर है, 100 के बराबर है। और खाली b निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, √100 हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 10 निकल के आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 10 निकल के आ जाएगी। अब मैं निकाल सकता हूँ